हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका लेखांकन विद्यापीठ के यूट्यूब चैनल में, जहां आपको मिलने वाली है क्लास 9, 10th मैथ, साइंस, इंग्लिश, एसएसटी की सारी वीडियोस एक ही प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अतुल गर्ग और मैं बच्चों को पिछले 10 साल से मैथ पढ़ा रहा हूं। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th का टॉपिक नंबर 2, चैप्टर नंबर 1 का नंबर सिस्टम का, जिसमें हम ये देखेंगे कि इर्राशनल नंबर्स क्या होते हैं और इर्राशनल नंबर्स को मैं एक नंबर लाइन के ऊपर कैसे प्लॉट कर सकता हूं। ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग लगभग कंफर्म है। चाहे आपका PT1 हो, चाहे आपका फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन हो, उसमें ये दो एक क्वेश्चन कंफर्म हो जाता है, जिसमें आपको कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हो सकते हैं, विच इज √2, √3, √5। ये टीचर के फेवरेट है। इसके अलावा √10 भी आ सकता है, √13 आ सकता है, √17 भी आ सकता है, जो आपको एग्जाम में प्लॉट करने को मिल सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे नंबर्स को मुझे नंबर लाइन के ऊपर किस तरीके से प्लॉट करना है। पिछली वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स हम निकाल सकते हैं, और बाकी नेशनल नंबर्स को पुट आउट करने के लिए, निकालने के लिए हम अलग अलग टेक्निक्स का क्या यूज करते हैं। आज की वीडियो में देखेंगे कि एक नंबर लाइन के ऊपर अगर मुझे कोई इर्रेशनल नंबर विच इज √2, √3, √5 या रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर और ऐसे कोई कंपोजिट नंबर भी प्लॉट करना हो, तो हम क्या टेक्निक्स यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जिसका नाम है इर्रेशनल नंबर्स। जैसा आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था, आपने ये देखा कि नंबर सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर या इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर्स के अंदर हमने दो चीजें देखी थी, विच इज या तो नंबर क्या होगा, रैशनल होगा या इर्रेशनल होगा। आप सबको एक बात पहले से पता है कि वो नंबर्स जिनको मैं P/Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकता, जिनको मैं P/Q की फॉर्म में शो नहीं कर सकता, ऐसे नंबर्स को मैं बोलता हूं इर्रेशनल नंबर्स। इतनी बात क्लियर है? क्योंकि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्म में शो कर सकता हूँ। ध्यान रखने वाली बात ये कि जो मेरा क्यू है, विच इज माई डिनोमिनेटर, मेरा डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। खैर, आते हैं इर्रेशनल नंबर्स पे। तो सर, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? जब तक आप एग्जाम्पल नहीं दोगे तब तक मेरे लिए समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इर्रेशनल नंबर्स होते क्या है। तो सर, एक बार एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ, देखना बहुत ध्यान से। इर्रेशनल नंबर्स के कुछ एग्जांपल्स में आता है सबसे बड़ा एग्जांपल √2। सर, अब ऐसा क्यों? देखो, √2 की जो वैल्यू है, अगर आप इसको लॉन्ग डिवीजन क्लास 8 वाले तरीके से सीखते हो, तो आप इसकी वैल्यू क्या निकालने वाले हो, वो जो जो वैल्यू आएगी वो आएगी लगभग लगभग 1.41 डॉट डॉट डॉट। और ये जितने भी नंबर्स आएंगे, इनमें आपने एक पैटर्न नोटिस करना है। वो पैटर्न क्या है? वो पैटर्न आप ये नोटिस करोगे कि ये नंबर्स रिपीट नहीं करते। दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर्स को अगर मैं ये बोलूं कि इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग होता है। अब ये क्या टर्म है, इसको हम और डिटेल में पढ़ेंगे हमारी आगे आने वाली वीडियोस में। अभी का जो मेरा टॉपिक है वो ये है कि कुछ स्पेसिफिक नंबर्स, ये जैसे √2 हो गया, √3, √5, ऐसे नंबर्स को मेरे को नंबर लाइन पे कैसे दिखा सकते हैं। क्योंकि जब मैंने आपको चार्ट पढ़ाया था, तब चार्ट पढ़ाते समय आपने एक बात बोली थी कि सर, रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकता हूँ। और फिर सर आपने बोला कि रियल नंबर्स के अंदर दो चीजें आती है। क्या? एक बार मैं वापस बता देता हूँ। जो मैंने चार्ट पढ़ाया था पहली वीडियो में, उसमें क्या था कि सर ये रियल नंबर्स है। सर आपने बोला रियल नंबर्स कौन से होते हैं जिनको मैं नंबर लाइन पे दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, ओके जी। तो रियल नंबर के सर आपने दो टाइप कर दिए। क्या? एक रैशनल, दूसरा इर्रेशनल। तो सर इसका मतलब तो ये है कि ये भी नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं और ये भी नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं। अब आज की वीडियो में मैं ये कह रहा हूं कि सर, इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको मैं P/Q की फॉर्म में नहीं दिखा सकता। तो इसका मतलब इर्रेशनल नंबर्स P/Q की फॉर्म में तो आएंगे नहीं, लेकिन ये नंबर लाइन के ऊपर आ सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? पक्का? आगे चलते हैं। तो अब क्वेश्चन जो मेरा आता है वो ये आता है कि सर, √3 को नंबर लाइन के ऊपर दिखाओ। टीचर ये बोलेगी कि बच्चे, √3 को नंबर लाइन के ऊपर बना के दिखाओ, √2 को नंबर लाइन के ऊपर बना के दिखाओ। तो चलो भाई, अब इनको अब ये देखेंगे कि इनको नंबर लाइन के ऊपर दिखा कैसे सकते हैं। आ रही है बात समझ में? यस। चलते हैं आगे। ओके, अब हम शुरू करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से, विच इज कि सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे किसी भी रूट नंबर को, अभी हम √2 को लेके चलते हैं। तो लेट्स से मेरे को क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर, √2 को नंबर लाइन पे दिखाओ। √2 को रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे, रिप्रेजेंट करना है मुझे नंबर लाइन पे। ठीक है, कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, बहुत ध्यान से देखना।
तो लेट्स से इसको एज अ स्टोरी समझते हैं। तो अगेन मैं आपको बता रहा था विच इज पाइथागोरस की कहानी। तो पाइथागोरस ने लेट्स से कि पाइथागोरस ही था जिसने रूट नंबर्स का आविष्कार किया था। तो किसी ने मुझसे पूछा पाइथागोरस से कि पाइथागोरस हाउ कैन यू से दैट रूट नंबर जो है वो नंबर लाइन के ऊपर दिखा सकते हैं। तो पाइथागोरस की जो सबसे फेमस थ्योरम है वो क्या है, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने अपनी पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया ये तय करने के लिए कि रूट टू को हम नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखाएंगे। अब इसको समझना बहुत ध्यान से। यस, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। लेट्स से ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाला एंगल 90 डिग्री है, राइट। मुझे पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं पाइथागोरस की ही पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं। ओके, नाउ अब मैं क्या करने वाला हूं इसमें, देखना बहुत ध्यान से। लेट्स से कि ये वाली लाइन जो मेरा बेस है, विच इज बेस, अभी बेस है मेरा 1 मीटर, राइट। ओके, इसकी हाइट देख लेते हैं विच इज परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर भी है 1 मीटर। दो चीजें क्लियर हो गई, मेरा बेस है 1 मीटर, मेरा परपेंडिकुलर है 1 मीटर। अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि सर इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, बताओ इसका हाइपोटेनियस क्या होगा, जल्दी बताओ। यस, वेरी गुड, इसका हाइपोटेनियस निकलेगा √2 मीटर। अब ये कैसे निकला, जिसको पता है वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपने कमेंट सेक्शन में लिखा। जिसको नहीं पता अब मैं आपको बता देता हूं कि ये √2 कैसे आया। यहां पे हम यूज करने वाले पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस ने अपनी ही पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया इस चीज को प्रूव करने के लिए कि ये लाइन √2 है। कैसे, बहुत ध्यान से देखना। हम लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर हम लिखेंगे एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। ओके, पी कितना है मेरा यहाँ पे 1, बेस कितना है मेरा यहाँ पे 1, और हाइपोटेनियस मुझे अभी पता नहीं है। ओके, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आ गया मेरा 2, तो हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है वो वहां जाके हो जाता है स्क्वायर रूट, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो हाइपोटेनियस मेरा आ गया 2। इतनी बात क्लियर है, आगे बात समझ में, इसी बात पे लाइक ठोक दो फटाफट। अब चलते हैं आगे। √2 आ गया, इसका मतलब सर अब मैं एक √2 जितनी लंबी लाइन तो बना सकता हूं, लेकिन सर मुझे ये लाइन बनानी है नंबर लाइन पे। ध्यान सुनना है बहुत, क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी के पहली एक्सरसाइज की पहले चैप्टर की सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, ठीक है। सेकंड एक्सरसाइज 1.2 जो है वो टोटली इसी चीज के ऊपर बेस्ड है कि आप √2 को, √3 को, √5 को या ऐसे नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखा सकते हो। मैं दो टेक्निक सिखाऊंगा आपको, बहुत ध्यान से देखेंगे, और इसके बाद एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा पैटर्न भी देखेंगे। ओके, देखते हैं, चले आगे। ओके, तो अब देखते हैं मैं √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे दिखा सकता हूँ। ध्यान से देखना। तो अभी मैंने क्या देखा कि सर मेरा परपेंडिकुलर अगर 1 हो और मेरा बेस भी 1 हो जाए तो मुझे मेरा हाइपोटेनियस √2 मिल जाएगा, राइट। ये तीन चीजें मुझे मिल गई। मुझे जो मेरा डिजायर्ड नंबर है वो मुझे हाइपोटेनियस वाली साइड चाहिए। ओके, अब कैसे करेंगे इस चीज को, बहुत ध्यान से देखना। सबसे पहले हमें उठाना है एक रूलर, राइट। उसके बाद रूलर में मुझे एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से ताकि मुझे बेस और परपेंडिकुलर दोनों पे 1 मिल जाए। कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। लेट्स से गॉट इट। साथ ही साथ अब इसको मार्किंग देते हैं हम, विच इज लेट्स से ये मेरा 0 मार्क है, ये -1, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3। ओके, देखना बहुत ध्यान से क्या करने वाले हम। अभी इसको साइड में रखते हैं हम। ओके, तो हमारे रूलर सिंक की मदद से अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक नंबर लाइन बना रहे हैं। ध्यान से देखना बहुत ध्यान से क्या करने वाले। लेट्स से ये है मेरा 0, ये है मेरा -1, यहाँ एरो लगा रहा हूँ मैं दोनों तरफ, ये है मेरा 1, ये है मेरा 2 और ये है मेरा 3। आगे चले, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ 1 आ गया। अब मुझे सेम डिस्टेंस का, लेट्स से मैंने यहाँ पे इंच स्केल लिया, सेंटीमीटर स्केल नहीं लिया था। आप अपने स्कूल की नोटबुक पे सेंटीमीटर स्केल भी ले सकते हो। मैं यहाँ पे इंच स्केल से ज्यादा कंफर्टेबल हूँ तो मैं यहाँ पे इंच स्केल ले रहा हूँ, राइट। इसके बाद मैं क्या करूंगा, बहुत ध्यान से देखना। यहाँ पे मैं परपेंडिकुलर बनाने वाला हूँ 1 इंच का। ओके,
यस, ये मेरा परपेंडिकुलर आ गया यहाँ पे 1 इंच का। इतनी बात समझ में आ गई। अब आप मुझे बताओगे विच इज कि सर ये कितना है, ये बताओ। 1, राइट? अभी नापा हमने, ओके। अब ये बताओ ये कितना है, ये भी 1 है। अब देखना बहुत ध्यान से मैं क्या करने वाला हूं, मैं इन दोनों को ज्वाइन करने वाला हूं स्केल की मदद से। आपको स्केल की हेल्प लेनी है, ठीक है? लाइक दिस। इस तरीके से, ठीक है? और ये जो आपकी रेड मार्किंग्स आई है, यही है मेरा रूट 2। लेकिन अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। अब मुझे देखना है कि रूट 2 मेरा नीचे की तरफ इस वाली लाइन पे कहां पड़ेगा, ये मेरे लिए मैटर करता है। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, अगेन मैं हमारे स्केल सिंक को साइड रखूंगा और अब मैं यहां पे उठाऊंगा हमारे कंपास बाबा को। तो हमारे कंपास बाबा का है, यहां से गए इस पे, नहीं ये इधर, एंड हियर कम्स आवर कंपास। ओके, यहाँ पे मेरे को कंपास की मदद लेनी है। कंपास की मदद मैं कैसे लूंगा, यहाँ से बहुत ध्यान से देखना। मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ कंपास को रखना है, यहाँ पेंसिल को रखना है, उसको नीचे गिराना है, ठीक है? ओके, देख लेते हैं कैसे करेंगे। देखो, सबसे पहले यहां मैंने रखा अपना पॉइंट, यहां यहां मुझे रखनी है अपनी पेंसिल, यहां रखा मैंने अपना पॉइंट, यहां आ गई मेरी पेंसिल, और अब मैं इस पॉइंट को नीचे गिराने वाला हूं, ठीक है? बहुत ध्यान से देखना कैसे, देखो। देखना, दिस लाइन, ठीक है? अब इसको साइड कर देते हैं, और ये जो मेरा आया है यहाँ पे, विच इज ये वाला पॉइंट, यही है मेरा रूट 2। आगे बात समझ में? ठीक है, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। ओके, तो कहने का मतलब क्या है कि सर जब भी मेरे को रूट 2 चाहिए हो, तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस दोनों पे 1 और 1 चाहिए होगा, ठीक है? अच्छा सर, अगर रूट 3 चाहिए हो तो रूट 3 चाहिए हो तो क्या करेंगे? देखो, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर पे मैं क्या लूंगा, परपेंडिकुलर में मैं रूट 2 ले लेता हूं और बेस में 1 ले लेता हूं। इतनी बात समझ में आ गई? देखिए कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखना। अब देखो, ये मेरा रूट 2 आ गया। मैं काम यहां पे करने वाला हूं, क्या करने वाला हूं, बहुत ध्यान से देखना। विच इज सी दिस, अगेन इसको रोटेट करते हैं, 90 डिग्री में लाते हैं, और इंच स्केल से ही, बिल्कुल सेम स्केल, स्केल आपको सेम रखना है, ठीक है? इंच स्केल से ही यहां से ठीक है, आते हैं, एंड यहां से मुझे 1 इंच जाना है अगेन। चले गए? उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन इस वाले को, विच इज रूट 2 मेरा बेस है, ध्यान रखना, रूट 2 मेरा बेस, या फिर परपेंडिकुलर ले सकते हैं हम। यहाँ पे मैं 1 ले रहा हूं परपेंडिकुलर, और रूट 2 को ले रहा हूं बेस पे, ठीक है? रूट 2 मेरा बेस है, 1 मेरा परपेंडिकुलर है। ध्यान से देखना, अगर मेरा 1 परपेंडिकुलर है और रूट 2 मेरा बेस है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, देख लेते हैं एक बार। यस, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर अगर मेरा परपेंडिकुलर है 1, अगर मेरा परपेंडिकुलर है 1, और अगर मेरा बेस है रूट 2, क्या है, रूट 2, तो मेरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, पता नहीं, देख लेते हैं। ओके, देखना बहुत ध्यान से। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 + 2, एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3, तो एच आ गया मेरा रूट 3। आ गया समझ में? चले आगे। ओके, देखो, तो अब ये आ गया मेरा रूट 2, ये आ गया मेरा 1। स्केल की मदद लेंगे और देखेंगे कि हम इसको 0 के साथ कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। देखना बहुत ध्यान से। हम्म,
सी दिस। ये वाली जो लाइन आपको ब्लू लाइन नजर आ रही है, ये क्या है मेरा, ये है √3, ये है √3। और अब जहां पे ये लाइन गिरेगी, जहां पे ये लाइन गिरेगी, वो क्या बनेगा, पॉइंट √3। इतनी बात क्लियर है? आगे बात समझ में? इस तरीके से विच इज √2 फिर वन खड़ा किया, √3। अगर मैं √3 के ऊपर वन खड़ा करूंगा और उसको 0 के साथ ज्वाइन कर दूंगा तो मुझे मिलेगा √4 यानी कि 2। फिर √4 के ऊपर वन खड़ा करूंगा, उसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा √5। फिर √5 पे वन खड़ा करूंगा, उसको ज्वाइन करूंगा तो मुझे मिलेगा √6। और ये प्रोसेस चलता रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर है? चले आगे। ओके, अब इसका एक दूसरा वे भी है, वो अब हम वो समझ लेते हैं। अब समझते हैं हम हमारा दूसरा तरीका, जिसमें हम √2, √3, √5 इन नंबर्स को नंबर लाइन के ऊपर शो करने वाले। ठीक है, आई होप आपको पहला तरीका अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसकी 2 बार 3 बार 4 बार प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आ जाएगा। वो कहाँ पे सबसे अच्छा काम करता है, वो वहां पे सबसे अच्छा काम करता है जहां पे आपको √2, √3, ज्यादा से ज्यादा √5। ठीक है, उसके आगे वैसे तो क्वेश्चन आने के भी चांसेस कम है, √5 से ऊपर रेयर ही कोई क्वेश्चन आता है। और इनकेस अगर कोई आ भी जाता तो वो आता है इस तरीके से जैसे √10 है। तो √10 या ऐसे नंबर्स को बताने का तरीका मैं आपको एक और बताऊंगा, एक शॉर्टकट तरीका। अभी हम इस पे आ जाते हैं। यस, तो अब हम एक और नंबर लाइन बना रहे हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि मेरा √3 और √5 तक हम कैसे जा सकते हैं। ठीक है, लेट्स से ये है मेरा 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। ठीक है, अगेन वही पहले वाला काम हम करेंगे। अगर ये 1 है तो एक 1 मैं यहां खींचूंगा, 1 इंच ले लो आप इसको, अगर इंच स्केल लेना, अगर आपको सेंटीमीटर स्केल लेना तो आप सेंटीमीटर स्केल भी ले सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एज यूजुअल मुझे पता है मेरा बेस क्या है 1, मेरा परपेंडिकुलर क्या है 1, अगेन मेरा हाइपोटेन्यूज क्या आने वाला है, कमेंट सेक्शन में लिख दो अगेन √2। इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे। ओके, बहुत बढ़िया। अब मैं क्या करूंगा देखना, पहले की तरह इसको गिरा के इसके ऊपर 1 नहीं खींचूंगा √3 बनाने के लिए। अब मैं क्या करूंगा, अब जो मैं 1 खींचने वाला हूं, पहले भी मैं √2 को मेरा बेस बना रहा था, अब भी मैं √2 को बेस बना रहा हूं और इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर खींच रहा हूं। ध्यान रखना, ये परपेंडिकुलर भी आपका 1 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, अगर आप इंच स्केल ले रहे हो, आई वुड रेकमेंड, अगर आपको √2, √3, √4 है, आप इंच स्केल ही लो। जो हमारा नॉर्मल रूलर होता है, स्केल होता है, उसके एक साइड पे सेंटीमीटर होता है, दूसरी साइड पे इंच होता है। इंच ले लो, बहुत अच्छा बनता है, बहुत सुंदर बनता है। ठीक है, ये आ गया 1, मैं लिख लेता हूं यहां पे, ये भी मेरा 1 था, ये भी मेरा 1 था और ये भी मेरा 1 है। ध्यान क्या रखना है, हम डी की मदद से ये ध्यान रखेंगे कि ये वाला पार्ट मेरा 90 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि 90 डिग्री होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम लग सकती है। ओके, अब चलते हैं आगे। अब मैं क्या करूंगा, इस वाले पार्ट को 0 से ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है, और ये जो अब वाला पार्ट आया है, मैं इसको दूसरे कलर से कर लेता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए। लेट्स से अब मैं ले रहा हूं यहां पे पर्पल कलर। ओके, तो लेट्स से ये वाला जो पार्ट है, सी दिस, ये जो लाइन आप स्केल से खींचोगे, इसको मैं बोलूंगा √3। इतनी बात क्लियर होगी? अब अगर मुझे बनाना है √4, तो वो भी इसके ऊपर 1 इंच ऐसे। अगेन मुझे क्या ध्यान रखना है, ये क्या हो, 1 इंच हो, क्या हो, 1 इंच हो। ठीक है, ऐसे। ठीक है, और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे तो वो मेरा क्या बन जाएगा, √4 बन जाएगा। ठीक है, पहले इसको 1 इंच खींच लेते हैं, लगभग लगभग मान के चलते हैं ये मेरा 1 इंच है। अब यहां से अगर मैं इसको नीचे की तरफ ज्वाइन करता हूं, ठीक है, तो ये हो जाएगा मेरा √4। और इस तरीके से ही चलता रहेगा। आप इसको जितना मर्जी लंबा खींचना चाहो उतना खींच सकते हो। एग्जाम में जो 2-3 नंबर इंपॉर्टेंट है वो क्या है मैं आपको बता देता हूं, √2, √3, √5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आगे कि सर इसके अलावा टीचर ने कोई बड़ा नंबर दे दिया तो देखना, यहां पर हम पाइथागोरस की ताकत का गलत इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आया √10 और क्वेश्चन आया 2 नंबर में, हाय तौबा, √10 कैसे दिखाएंगे सर, दिमाग खराब हो गया, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर? सर अगर वैसे इस वाले तरीके से करेंगे ट्रेडिशनल तरीके से तो भी बहुत लंबा हो जाएगा, अगर पहले वाले तरीके से करेंगे तो भी बहुत लंबा हो जाएगा। सर छोटा तरीका क्या है, बहुत ध्यान से देखना। देखो भाई, बनाते हैं पाइथागोरस। यस, मान के चलते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट। अब मान के चलो, मुझे बताओ कि अगर मेरा बेस जो है वो 3 है, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, 3 सेंटीमीटर है,
और मेरा परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से बताओ कि ये कितना होगा। लगाओ दिमाग, कमेंट सेक्शन में आंसर कर दो। यस, पाइथागोरस थ्योरम क्या थी, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर मुझे निकालना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर है मेरा 1, बेस है मेरा 3, एच स्क्वायर आ गया मेरा 10 और एच आ गया मेरा √10। लो सर, मिल गया √10। तो एक्चुअल में जो √10 है ये पहली बारी में आ जाएगा अगर आप नंबर लाइन के ऊपर बेस 3 और परपेंडिकुलर 1 दिखा सकते हो। तो कैसे दिखाएंगे देख लो भाई, वही पहले वाला काम। सर 0 1 2 3 और 3 के ऊपर 1 खींच रहा है मुझे, ये खींच दिया मैंने 3 के ऊपर 1, शक, और ये क्या आ गया मेरा √10। और जहां पे मेरा √10 गिरेगा 0 से लेके वहां तक भी वो वाला पार्ट मेरा √10 होगा। इतनी बात क्लियर होगी, इसको भी √10 लिखेंगे, इसको भी √10 लिखेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मान के चलो √10 आ गया आपका, और क्या आ सकता है आपका, लेट्स से मान के चलो √26 आ गया आपका, और क्या आ सकता है, √17 आ सकता है। अब √17 क्या है, √17 क्या है, √4 + 1, √4 क्या होता है 2 + 1, ठीक है। ऐसे नंबर आ सकते हैं। अदरवाइज मैंने आपको बताया √2 √5 √7। इतनी बात समझ में आ गई। इसके अलावा एक पॉइंट हम और स्टडी कर लेते हैं, विच इज कि देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। सर अगर मैंने ये देख लिया कि √2 नंबर लाइन के ऊपर आ सकता है, अगर मैंने ये देख लिया कि √3 नंबर लाइन के ऊपर आ सकता है, तो इनके बीच में मैं जितने मर्जी चाहूं उतने इर्रेशनल नंबर लिख दूं, मुझे कोई नहीं रोकने वाला। और अगर ये भी कम पड़ जाए तो मैं इसको भी जूम इन करूंगा, और इसके बीच में भी मैं जितने मर्जी चाहे उतने स्क्वायर नंबर लिख सकता हूं, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। इतनी बात क्लियर होगी, ठीक है। ओके जी।